सुशील तिवारी। इस समय आपको मैं स्थित हूँ ग्राम सभा शक्करपुर में, जहाँ पर पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं। जो आविष्कार हुआ है पूर्वांचल के सबसे बड़े वैज्ञानिक जितेंद्र प्रसाद जी ने जो आविष्कार किया है, हम इस समय उनके मकान की तरफ मैं कूच कर रहा हूं और उनके साथ मेरी ख़ास मुलाकात उन उपलब्धियों को आज मैं साझा करूंगा जो बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश की जनता, विदेश के जो भी विदेशों में हमारे भारतीय रहते हैं, मैं आप सबसे यही आज बता रहा हूं कि गंगा की मिट्टी से बिजली के उत्पादन की तकनीक को विकसित करने का काम इन्होंने किया है और इसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हमें हाल ही में ये जानकारी मिली कि भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से उनको वह पुरस्कार मिलना था, मगर कोविड-19 के चलते वह पुरस्कार ऑनलाइन डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा मिला और इनके घर के ठीक मैं सामने हूँ। ये दृश्य है इनके, मैं बताऊँ, ये इनका मकान है, आवास है, ज़िला गाजीपुर, ग्राम शक्करपुर में मैं स्थित हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। गंगा की मिट्टी से बिजली उत्पादन करने की तकनीक पूरे विश्व में इनके हुनर का डंका बज रहा है। बहुत सारे पुरस्कार, और मैं अपने चैनल से मैं आज अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। शक्करपुर की इस सरजमी पर आकर उनके माता पिता के साथ खास मुलाकात और उनके दर्शन हुए, मैं आज धन्य हो गया। बहुत सारे पुरस्कार आप देख रहे हैं, दीवार के पट्टे पे बहुत सारे ऐसे पुरस्कार लिखा भी आप देख रहे हैं। जितेंद्र जी ने गंगा की मिट्टी से बनाया। बहुत सारे प्रिंट मीडिया, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनके कार्यों को मन की बात में बताया है और बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। पूर्वांचल में गाजीपुर के लिए बहुत बड़ी बात इस समय यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए, मैं अपने चैनल के माध्यम से जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इनके साथ खास मुलाकात आज हमारे साथ। माँ गंगा कि मिट्टी से बिजली उत्पादन करने की तकनीक किसी ने सपने में सोचा नहीं था। वह पल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहा होगा और इनकी मेहनत को वरन पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व सलाम करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में काफ़ी चर्चाएं की। वो पल मैं आज साझा करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। पूरे भारत में बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं, मगर एक ख़ास मुलाकात, इनके परिश्रम को, इनके लगन को मैं आज सलाम करता हूं। जितेंद्र जी, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और कैसे आपने इसके बारे में सोचा, इस तकनीक को सोचा, विकसित किया, जो पूरे भारत में आज हर जन तक, हर समुदाय तक, हर वर्ग तक सबकी ज़ुबान पे इनका नाम है, क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद जी। मैं जितेंद्र प्रसाद, अभी फ़िलहाल मैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT भोपाल का शोधार्थी हूँ और मैं वहाँ पे एडमिशन 2016 में लिया था। तो 2016 में एडमिशन लेने के बाद मैं रिसर्च, हम लोग शोध जो होता है उसमें टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस एरिए में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे जो एक सुपरवाइज़र अलॉट किए जाते हैं जिनके अंडर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनसे बात हुई। तो वो बोले कि आप जिस भी टॉपिक में, वो मुझसे बोले कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैं काफ़ी दिनों तक, 2-3 महीने तक ऐसे इधर उधर सर्च करता रहा नेट पे, और जो भी हमारे लोगों का टेक्निकल जो वेबसाइट है उस पर सर्च करता रहा, लोगों से भी बात किया, लेकिन बहुत से मेरे को आइडिया भी आए, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता था कि जो ऐसा कुछ मतलब बिजली जनरेट भी करूं, क्योंकि मेरा जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं सोचता था कि क्यों ना बिजली पैदा भी करूं और उसका उपयोग भी करूं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको पावर सोर्स चाहिए, बैटरी चाहिए। बैटरी है 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो मैं ऐसा बिजली बनाना चाहता था कि वो काफ़ी दिन तक दे और बिल्कुल बिना लागत के दे। बिना लागत के दे, कितनी बड़ी बात की आपने, बिना लागत के उस बिजली को पैदा करना। और सरकार ने जो काम किया है, और जितेंद्र जी का भी ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान काफ़ी ही उचित, बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, आप ये बताइए जितेंद्र जी, आज युवाओं के लिए बहुत बड़ी
प्रेरणा है आप, जी। किसी से छिपा नहीं है। मैं गाजीपुर से जब मैं आ रहा था तो प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक के बड़े बड़े चैनलों का हुजूम लगा है, लंबे लंबे जो भीड़ें लगी हैं लेने के लिए। आपके माता पिता का सहयोग क्या रहा इसकी? जी, मेरे माता पिता का बहुत काफ़ी सहयोग रहा। हम लोग मेरा जो बचपन है, हम लोग हमारे मम्मी पापा भी बहुत स्ट्रगल से लाइफ गुजारे हैं। तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा मेहनत करूं कि हम लोगों का जो स्ट्रगल है लाइफ, उससे निजात पाया जाए। और इस दिशा में मेरे पापा हमेशा मेरे पे मतलब हमेशा सलाह देते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं खुद देखता था कि खेती हम लोगों को करना पड़ता है बचपन में। मैं इतना खेती में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैं सोचता था कि क्यों ना मेहनत करके मैं कुछ अच्छे पोस्ट पे बनूं, अच्छे जगह पे जाऊं, ताकि मेहनत करना कम करना पड़े। और तो ये मिट्टी से जुड़े हैं आज भी ये, और उन पगडंडियों को पार करते करते अपनी मंजिल को अर्जित किया, उस सफलता को अर्जित किया, नया आयाम दिया। गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊं, शक्करपुर की सरजमी के लिए ये धरती धन्य हो गई आज, और गाजीपुर की धरती पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत को इन पर गर्व है। आपने जितनी मेहनत की, इसके साथ आपने कितना समय दिया होगा, 24 घंटे मेहनत की होगी, इसके बारे में आप ज़रा दर्शकों को बताएं, उन युवाओं को बताएं। जी, मैं स्कूलिंग तो मैं गाजीपुर के इसी गांव शक्करपुर से ही किया हूं। मैं बचपन में आदर्श इंटर कॉलेज में हुआ बात, वहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, एक कट कर। जो गांव का माहौल है, मैं इनसे गुजारिश भी करूंगा, इनके साथ जाने की कोशिश करूंगा। शक्करपुर की सड़कों को मैं दिखाऊंगा, बचपन में कितनी कठिनाइयों के साथ यह पढ़ने जाते थे, उस सड़क से पैदल जाते थे, जो मुझे जानकारी मिली, मैंने और लोगों से बात की, अतः वो अनुभव मैं आज फिर इनसे साझा करना चाहूँगा। जितेंद्र जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरी जो स्कूल में पढ़ाई किया था, शक्करपुर गांव से ही किया था। मैं 1 से लेकर के 12th तक यहीं घर पे ही रह कर के पढ़ाई किया था। मैं स्कूलिंग तो 1 से 5 तक यहीं आनंद मार्ग स्कूल में किया था, शक्करपुर के पास में ही पड़ता है। और 6 से लेकर 8 तक मैं नोनहरा मिडिल स्कूल है, वहाँ से पढ़ा था। इसके बाद गाजीपुर में पढ़ने गया। तो गाजीपुर पढ़ने में 9-10 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से साइकिल चला करके सुबह सुबह जाता था 4 बजे। तो इतने स्ट्रगल मेरे को घर पे करने के पड़ते थे कि मैं इसके बाद बीटेक करने चला गया गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पे गया तो मेरे दिमाग में था कि मैं बचपन में कितना परिश्रम किया हूँ, इसको यहाँ पे मेरे को अब प्रूव करना है अपने आप को। अगर बनाना है, कुछ आगे के भविष्य में अपना सुधारना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया बीटेक से। काफ़ी मेहनत करता था, तो यही रहा मेरा। इसके बाद मैं बीटेक करने के बाद फिर एमटेक करने में चला गया। और स्टार्टिंग में ही मेरे पूरे क्लास में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच था मेरा, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे 60 लड़के थे क्लास में, तो और सब बड़े अच्छे जगह से, अच्छे घर के भी थे। तो उन लोगों को देख करके मेरे को मतलब थोड़ा सा वो तो होता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि दिमाग तो भगवान ने सबको एक ही दिया है। जी। तो मैं उस दिमाग का यूज़ करूँगा, ना कि जो फैसिलिटी हमारे मम्मी पापा दिए हैं वो काम नहीं आता है पढ़ाई में तो मेहनत काम आती है। तो वहाँ पे मैं अपना परिश्रम स्टार्ट किया, और उन लोगों से 4th ईयर आते आते उन लोगों से आगे भी निकल गया। और मैं 4th ईयर में गेट क्वालिफाई, जो इंजीनियरिंग में टॉप लेवल का इंडिया का एग्ज़ाम होता है, गेट जिसको बोलते हैं, पूरे क्लास में मैं ही एक बंदा था जो कि क्वालिफाई किया था गेट का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद मैं एमटेक करने MNIT, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल चला गया। एमटेक 2 साल का होता है। वहाँ पे एमटेक करने के बाद फिर मैं कुछ दिन तक टीचिंग भी किया वहीं पे भोपाल में ही 6 महीने तक एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे पढ़ाया। इसके बाद दिल्ली में भी मैं IIT दिल्ली में भी 2 साल तक रहा। तो मैं वहाँ पे रिसर्च करने के उद्देश्य से ही गया था 2014-15 के अराउंड। तो लेकिन वहाँ पे मेरे को जो रिसर्च टॉपिक मिला वो मेरे को उसमें लगन नहीं था जी। वो था कि जो पहले काम हो रहा है उसको एक्सटेंड करना है। मेरे को पूरा इनोवेटिव आइडिया, मुझे नया काम करना था, इसलिए मैं वहाँ पे टिका नहीं। फिर वहाँ पे टीचिंग करने लगा। कुछ दिन तक टीचिंग किया, ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसके बाद मैं चला आया। टीचिंग करने के बाद 2 साल बाद मेरे को घर के आसपास में, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे तक घर से दूर रहा,
12th करने के बाद ही घर से मैं बाहर ही रहा 12 साल तक, मतलब जो भी है 4 साल 2 6 और 2 8 साल तक मैं बाहर रहा। घर से बाहर रहे, घर से दूर, माता पिता से दूर, एक बच्चा घर का अकेला जिस तरीके से सफलता अर्जित की। अब हम लोग इनके माता पिता के साथ पूछेंगे, उनके अनुभव को साझा करेंगे, उनकी मेहनत। जितेंद्र जी की माता जी के पास में हूँ। माता जी, आपको पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ। और जो उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, किसी भी माता पिता को यह गर्व होता है कि उनका बेटा का नाम उनके नाम से अगर जाना जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। पहली बार मैं किसी भी यूट्यूब के द्वारा, आज मैं इसे एक सिद्धपीठ मानूंगा, मैं इस सिद्धपीठ पे हूँ, एक तीर्थ स्थल जिसे मैं कहूँ, उन उपलब्धि पर गर्व है। माता जी, आपकी कितना खुशी होता टे जे कि गांव से परिश्रम करके पढ़ के आप लोगों की कितना खुशी होता। एक खुशी के बारे में कि जब आप बाहर आप जाता नहीं तो आपका बेटा का नाम होता, गुणगान होता। मोदी जी भी एक काम के मन का बात में सराहले बाने, और ये राष्ट्रपति से भी जी से माननीय रामनाथ कोविंद जी से भी अवार्ड मिले वाला रहे। कोविड-19 का चलते डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि मंत्री हैं, इस समय भाजपा के बड़े नेता भी हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन पुरस्कार मिला। और तो आपकी कितना गर्व बा, कितना खुश बानी आप जितेंद्र जी का सफलता पर? बहुत गर्व है भैया, बहुत हमन का खुश है जा। हमार लड़का बहुत आगे नाम बढ़ौला, साथ पूत का आगे रोशन कैला, हमन के बहुत ऊंचाई पद पर गए बाड़ा भैया। प्रधानमंत्री उनके बधाई देले बाड़ा। जी जी। अच्छा से हमार लड़का जैसे भैला एगो अउमा, उनके भगवान बढ़ंती करें। जी जी। गांव का विकास बढ़ावें, अच्छा से सबके मिल के रहें करें। बहुत बड़ी बात की, मिल के रहें उन माताओं के लिए, जो माताएं आज मुझे सुन रही हैं, पूरे भारत की नहीं विश्व की जो भी माताएं हैं आज गर्व का अनुभव कर रही हैं। और सच में माता जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरीके से निरंतर जितेंद्र जी सफलता अर्जित करते रहें। मैं फिर एक बार आपको, आपके बेटे की तरह मैं भी हूँ और मैं धन्य हो गया, मैं आपको बताऊँ। आपको फिर एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र जी को, माता जी को आपने सुना, कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। मैं पहले तो आप जब आपने सुना, कैसे सुना कि एकाएक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और इसके साथ साथ गर्व का विषय है। और मैं आपको बताऊं, इतिहास एक बार ही बनता है, उस इतिहास को दोहरा दिया है। और शक्करपुर के लिए नहीं, गाजीपुर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक उगते हुए सूर्य की तरह इन्होंने आज पूरे शक्करपुर की सरजमी को प्रकाशमान कर दिया है। और इस समय उनके पिताजी मेरे साथ हैं। पिताजी, आप बताइए, जिस तरीके से जितेंद्र जी ने वो मेहनत किया, गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव का बच्चा इतनी बड़ी सफलता अर्जित करे, इसके लिए बहुत बड़ा विषय है। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। आप बताइए, आपने कितना परिश्रम किया इनको निखारने के लिए। इसके साथ साथ वो परिश्रम इन्होंने किया और उसके साथ आपके नाम को इतनी ऊंचाई तक लेकर गए। मैं रामकृत इलेक्ट्रीशियन सेतु निगम से सेवानिवृत्त हूँ। उस कार्यस्थल पर अधिकारीगण के साथ कार्य करते हुए, उनकी सुख सुविधा को देखते हुए मैंने सोचा कि अपने बच्चे को भी इस रास्ता पर हम इस तरह से कि रास्ते पर ले आए जिससे कि हमारा बच्चा भी इस देश में नाम करे। और उस हिसाब से उस बच्चे को उसके लिए सुख सुविधा के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई से उसको उस जगह फिट किए कि जिससे हमारा बच्चा आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सकता है। मगर एक और बात है, जब आपने परिश्रम किया होगा, आप पैसा लगाते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे, गांव के और भी लोग ये कहते होंगे कि आप पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कहीं आज गांव में यह है कि बच्चे भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में हो जाते हैं, इंडियन नेवी में हो जाते हैं। मगर इतनी मेहनत के साथ क्या आप कभी सोचते थे कि क्या मेरा बेटा मैं सही रास्ते पर जा रहा है, कहीं असफल ना हो जाए? वो उम्मीद क्या आपने कभी नहीं छोड़ी, या फिर वो विश्वास था कि वो जितेंद्र जी इस सफलता को अर्जित कर लें? मैं उस हिसाब से उस बच्चे को हमेशा गाइड करते रहे
कि ये बच्चा हमारा कि ये कठोर परिश्रम का पैसा है, इसको सही ढंग से लगाइए और अपना समय दीजिए, हमारा मेहनत का पैसा है। और बच्चे ने उस पैसे को सोच करके उस लगन से अपना प्रयास किया, जो कि आज उस रास्ते पर ये बच्चा की वजह से हम लोग के गांव, ये शक्करपुर ज़िला गाजीपुर और ये भारत का क्या विश्व में ये नाम रोशन किया। और प्रधानमंत्री द्वारा ये पुरस्कृत हुए और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होना था, जो कोरोना के वजह से ऑनलाइन पर इनको पुरस्कृत किया गया। जी सही बात। अब हम चलेंगे गाँव। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी विश्व के जो भी दर्शक हैं, यही वो ट्रॉफ़ी है। आप देखिए मेरे कैमरे से, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यही वो ट्रॉफ़ी है जो इन्हें मिली है। और इन्होंने मुझे बताया भी शायद राष्ट्रपति जी आपको देने वाले थे, तो क्या हुआ, मतलब किस वजह से? जी, ये अवार्ड है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड, जो रिसर्च में हर एक शोधार्थी को हर साल दिया जाता है जो भी रिसर्च में अच्छा काम करता है। जी। तो ये राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है माननीय राष्ट्रपति द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इस बार तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुआ, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा दिया गया 5 नवंबर को। तो ये रिसर्च के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, जो सारे रिसर्चर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और अपने रिसर्च के विषय में थोड़ा आप वो अनुभव साझा करें कि जो भी युवा आपको सुन रहे हैं वो इसमें अपने कैरियर बनाना चाहें, उसके लिए थोड़ा आप बताएं। जी, मैं रिसर्च 2016 से स्टार्ट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। तो 2016 में रिसर्च स्टार्ट करने के बाद मैं सोचा कि क्यों ना एक इनोवेटिव आइडिया जो स्टार्ट किया जाए, जो नया ही हो रिसर्च के क्षेत्र में, और जो बिजली पैदा करे और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसको पावर भी प्रोवाइड करे। तो मैं दोनों चीज़ पे काम किया, जनरेट भी किया इलेक्ट्रिसिटी का और उसका एप्लीकेशन भी किया। तो ये इस दिशा में अक्षय की ऊर्जा की दिशा में ये एक हमारा एक अलग ही योगदान रहेगा। जो कि कितने बच्चे पूरे भारत में सेलेक्ट में, थोड़ा वो विवरण में बताएं। जी, इस अवार्ड के लिए पूरे भारतवर्ष से 7 लड़कों को चुना गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि, जो 7 बच्चों को, इनमें इनका नाम है। गाजीपुर जिले के उत्तर प्रदेश के एक ऐसे वरण वैज्ञानिक, जो कि बहुत बड़ी बात। और बताएं दर्शकों को कुछ अनुभव। जी, ये 7 लड़कों को चुना गया इसके लिए, और ये एक ही ब्रांच से नहीं है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो पूरे जितने भी ब्रांच हैं, रसायन हुआ, विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, केमिस्ट्री केमिकल हुआ और बायोटेक हुआ, जितने भी ब्रांच हैं सारे ब्रांच में रिसर्च होते हैं इंडिया में। और हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक ब्रांच के लड़कों को में देख करके ये चुना गया जाता है, जिसका भी इनोवेटिव आइडिया होता है, जो नया हो, बिल्कुल हट के ना, ये नहीं कि पहले से एग्जिस्टिंग है उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट जैसे रिसर्च को वो लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, और ये सेलेक्ट करने के लिए उन लोगों का कई राउंड प्रोसेस होता है। पहले आपका प्रोजेक्ट देखते हैं, मतलब कि ऐसे पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा जाएगा, फिर वो कई राउंड में जाता है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसरों के यहाँ जाता है, फिर प्रोफेसर देखते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट कॉलेज पूरे इंडिया के देखते हैं उसको, कि हाँ फाइनल लेवल में पहुँचता है तो साइंटिस्ट देखते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद भी आपका इंटरव्यू होता है। फाइनली मेरा इंटरव्यू हुआ था जुलाई में हुआ था जी। तो इंटरव्यू में भी इसमें पद्मश्री और पद्म विभूषण साइंटिस्ट जो थे इंडिया के, वो टॉप साइंटिस्ट भी थे और कुछ IIT के प्रोफेसर भी थे। तो सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं इंटरव्यू में भी काफ़ी लोग खुश थे कि ये नया ही, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया ही है, इनको अवार्ड दिया ही जाए। उसी समय मतलब सब लोग खुश थे, तो मुझे लगा था कि मुझे अवार्ड मिलेगा और इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। इसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन में होना था। मेरे को बहुत खुशी थी कि एक बार कम से कम राष्ट्रपति भवन तो जाने को मिलेगा। बट कोरोना की वजह से पूरा देश ही परेशान है, पूरा विश्व ही परेशान है, हमारा देश ही नहीं। तो उसी की वजह से मुझे ऑनलाइन उन लोगों को देना पड़ा, इसलिए काफ़ी वो लोग वेट भी किए। नवंबर में आकर के उन्होंने ये अवार्ड ऑनलाइन दे दिया। देखिए ये एक सेकेंड दोस्तों, मैंने इनके आवाज़ के बाद हम लोग विद्यालय पे आए हैं। ये शक्करपुर गाँव है। शक्करपुर गांव में ये लोग ग्रामीण हैं, यहाँ पे इकट्ठे हैं इनके स्वागत के लिए। और ये विद्यालय है, देखें, प्राथमिक विद्यालय शक्करपुर,
न्याय पंचायत फिरोजपुर लिखा है। और यहाँ पर मैं जितेंद्र जी से और कुछ बातें साझा करना चाहूँगा इनके उस शोध के बारे में, जो उपलब्धि इन्होंने अर्जित की आज लोग ढूंढ रहे हैं, उसे लोग हर रोज़ जो भी सोशल साइट्स हैं उस पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी मेहनत को। जितेंद्र जी, आप उसके बारे में बताइए। जी, मुझे और मेरे गांव के मेरे मम्मी पापा के मेरे गांव के लोगों को भी बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड, मतलब इतना बड़ा उपलब्धि मिला और पूरे देश में मतलब इस गांव का नाम चर्चा हो रहा है, इस मेरे नाम का चर्चा हो रहा है, मेरे शोध के बारे में चर्चा पूरे देश में ही नहीं विश्व में हो रहा है इस गांव का चर्चा। ताली बजाइए आप लोग। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बताऊं, सक्करपुर की ये सरजमी आज इनके नाम से जानी जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी जो भी बड़े पद पे काबिज बैठे हैं, माननीय सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस गांव के विकास में आप योगदान दें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जिसको मैं साझा करूंगा। और बताइए जितेंद्र जी, उसके बाद क्या हुआ? जी, इस रिसर्च में मैं एक्चुअली ये रिसर्च है क्या वो बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये रिसर्च है एक नया ही दौर अक्षय ऊर्जा का, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। जैसा कि सोलर एनर्जी होता है, हमारा विंड होता है, जियोथर्मल होता है, ये ऐसे ऊर्जा हैं जो कि बिना प्रदूषण के, जैसे सोलर है सूर्य की रोशनी से नेचुरल चीज़ों पे आधारित होते हैं। जैसे कोयला है, कोयला से तो बिजली उत्पन्न की जाती है, तो उससे प्रदूषण भी फैलता है, इतना धुआं निकलता है। तो विंड है, विंड एनर्जी जो हवा से बिजली पैदा करेगा, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। वैसे ही हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो जाता है जो कि पानी की से चलता है हमारा। तो ऐसे ही ये इस क्षेत्र में एक नया ही दौर है। पूरे विश्व के लिए मैं एक अलग ही दिशा दे दिया हूँ कि इस पे रिसर्च कीजिए। ये भी एक मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा का एक नया युग है। और पूरी इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल क्षेत्र में बनाया गया है। तो इन लोगों का मोटिव ही ये उद्देश्य ही होता है कि एक नया रिन्यूएबल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं और जो नए हैं, उसको में खोज और उसमें और भी उसमें टेक्नोलॉजी जो भी है तकनीकी, उसको एडवांस और भी अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए मतलब बल देता है पूरा भी, जो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इस क्षेत्र में। और तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन्हीं के गांव का माहौल है। कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जो कि इस समय घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। जिसने कभी सक्करपुर के बारे में नाम नहीं सुना था, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, आज पूरा विश्व, पूरा भारत इस गांव के नाम के इस प्रतिभा को, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये दूर तक ये इन्हीं का गांव है। और आगे मैंने इनसे खुद गुजारिश की कि आप हमारे साथ चलिए और भी जो इनकी सड़कें हैं गांव की, मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे भारत के सभी दर्शकों से मैं चाहूँगा मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की ओर मैं प्रस्थान करता हूँ इनके साथ। दर्शकों, आप देख रहे हैं यही सक्करपुर की ये रेलवे लाइन है। और इसके साथ साथ जब आप कासमाबाद थाने आते हैं, कासमाबाद थाने से कुछ, हाँ माफ़ करिए, कठवा मोड़ थाने से कुछ ही दूरी पर आप जब आएंगे तो कुछ 200 या 300 मीटर आगे आप आएंगे तो नूनहरा के लिए रूट जाता है और वही सक्करपुर को जोड़ता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे कैमरे से कुछ लोग हैं जो कि इस समय सड़क के उस मार्ग पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं, इकट्ठा हैं, हम उनसे साझा करेंगे। और भी मेरे साथ ये विश्वजीत जी हैं और मैं इनके साथ वह अनुभव हासिल साझा करूंगा। काफ़ी करीब से जितेंद्र जी को इन्होंने देखा होगा। आप इनकी प्रतिभा के बारे में, जो इन्होंने कार्य किया है गांव के लिए, बहुत बड़ी बात है, वरन जिस पे पूरा भारत गर्व कर रहा है। जिस पे पूरा भारत गर्व कर रहा है, वरन गाँव की मैं बात नहीं कर रहा, जिसको पूरा भारत इनकी प्रतिभा को सलाम कर रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने इनकी चर्चा की, राष्ट्रपति के हाथों इनको पुरस्कार मिलने वाला था, मगर कोविड-19 के चलते नहीं मिला। ऑनलाइन डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों इन्हें सम्मानित किया गया ऑनलाइन। अतः आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मंच तैयार किया है और सक्करपुर के लिए आने वाले जो भी युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस पे कहना क्या चाहेंगे, इनकी प्रतिभा के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो दर्शक बंधुओं को नमस्कार और आपको नमस्कार। धन्यवाद।
और कहना हम यही चाहेंगे कि हमारे जो जितेंद्र प्रसाद जी हैं बहुत ही होनहार हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और परमपिता परमेश्वर से हम यही चाहेंगे कि जो इन्होंने आविष्कार उत्पन्न किया है उसमें थोड़ा और परमात्मा गति प्रदान करें। जो कि ये 9 घंटे जलाए हैं उसे 18 घंटे परमात्मा जो है इनको सद्बुद्धि दें, ताकि ये और आगे बढ़ें और 18 घंटे तक पहुँचाएँ, ताकि विशेष परिस्थिति में जो हमारी सेना है या अन्य जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे भी कुछ लोग इनके आविष्कार का उपयोग कर सकें। आप थोड़ा सा आगे आइए। आप युवा हैं, भैया को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। हाँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। पढ़ने वाले छात्र हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ते हैं। हाँ। आपके सामने भैया उपस्थित हैं। आगे आप लोग क्या सोचते हैं? अपने छोटे भाई को क्या आप सिखाएंगे? आप खुद क्या करेंगे? इतनी बड़ी इतिहास लिखा है। हाँ। और ये सक्करपुर के लिए मैं बताऊं दर्शकों, स्वर्णिम इतिहास है और एक नए आयाम को इन्होंने आगे तक लिए गए हैं और आप लोगों को इसको और आगे बढ़ाना है। आप इसके लिए क्या कहेंगे भैया के बारे में? इनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा है। पूरा गांव मतलब आगे पूरा खुश है और मतलब बहुत सारा चीज़ हुआ है। सही बात है। हाँ। खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं अब जो मूल बात है मैं अब वहाँ पर जितेंद्र जी से साझा करना चाहूँगा कि जो इन्होंने आविष्कार किया है उस आविष्कार को आगे ये कैसे डेवलप करेंगे, और मूल रूप से जो लोग हैं, आम लोग हैं, वह उनके बारे में मैं जानकारियाँ हासिल करूँगा, उसको ये बताएंगे। जितेंद्र जी ज़रा इसके बारे में आप बताइए। जी, ये एक्चुअली में जो मेरा है प्रोजेक्ट जी, ये बेसिक ये सेल है। मैंने सेल बनाया है, जैसे घड़ी की एक सेल होता है जो जिससे घड़ी हम लोग लगाते हैं तो 1 वोल्ट चाहिए उसके लिए। तो जो मेरा एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, इसको माइक्रोबियल फ्यूल सेल बोलते हैं। इसमें मैं गंगा जी की मिट्टी, एनोड और कैथोड का उपयोग करके एक कंप्लीट सेल बनाया जो 1 वोल्ट तक देता है हमारा 1.15 वोल्ट तक। तो हमारे घड़ी को भी चाहिए 1.5 वोल्ट। कोई घड़ी 3 वोल्ट पे चलता है, तो हम 3 अगर सेल यूज करें तो कंटिन्यूस इसको मतलब घड़ी देर तक चल सकता है, इससे बहुत दिनों तक। ये सेल जो है हमारा, जो मैं सेल बनाया हूँ, उसको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जो लोग यूज करते हैं, घड़ी में लगाते हैं, उसको 1 महीने के बाद फेंकना पड़ता है। तो ये वो फेंकते हैं तो उसमें केमिकल भी होता है, वो प्रदूषित करता है, प्रदूषण फैलाता है। और हमारे में कोई केमिकल भी यूज नहीं किया गया है जो प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। तो इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और साइंटिस्ट हैं, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी लाइक कर रहे हैं। पूरे विश्व में भी लाइक किया जा रहा है इसको, कि आने वाले समय में ये अगर इसमें और भी मतलब अच्छा डेवलपमेंट हुआ और में अच्छा उपलब्धि मतलब इस पे विकास हुआ तो ये काफ़ी रिन्यूएबल क्षेत्र में काफ़ी मददगार होगा। दूर दराज के एरिया में तो छोड़े, दूर दराज के एरिया को तो पावर ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो देगा ही, बट हमारा आने वाले समय में कोल जो है, कोयला ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कोयला तो एक सीमित भंडार है, इतना यूज हो रहा है उसका कि लगभग 150-200 सालों में तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास तो लाइट आएगी नहीं। वैसे भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, अगर साइक्लोन जो चक्रवात आते हैं तो उसमें महीनों तक बिजली डिस्टर्ब रहती है, महीनों 2 महीने तक। तो वहाँ पे सूर्य भी नहीं होता है, जहाँ पे चक्रवात आता है सूर्य भी नहीं होता है। तो सन एनर्जी, सूर्य सोलर सेल से भी हम लोग बिजली नहीं ले पाएंगे, और इससे कन्वेंशनल ये कोयले वाली बिजली तो रहती नहीं है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वैसे जगह के लिए भी फ़ायदेमंद है। आजकल हर एक के पास इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक के लिए ज़रूरी हो गया है। बिजली जो है हर एक के, बिना बिजली के कोई गुजारा नहीं कर पाएगा, ये इतना मतलब डिमांड हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आने वाले समय के लिए ये बिजली की आपूर्ति भी करेगा अगर इस पर मतलब अच्छा खासा मतलब काम किया जाए तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक मेरा अलग ही दिशा दे दिया हूँ अक्षय ऊर्जा को। बहुत बड़ी बात की। और दोस्तों, मैं पूरे भारत के सभी लोगों से ये चाहूँगा, देश विदेश में जो भी हमारे भारतीय देख रहे हों, विदेश के साइंटिस्ट भी, विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं वो भी काफ़ी सराहना करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर, इनकी उस रिसर्च पर सराहना कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे चाहूँगा जो भी मेरे युवा साथी हैं, पूरे भारत के लोगों से इस वीडियो को देखिएगा। मैं सुशील तिवारी जितेंद्र जी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझको इतना समय दिया और आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आप बुलंदी पर जाएं, सफलता अर्जित करें। और मैं चाहूँगा एक बार आप मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा ज़रूर कुछ कहें। जी, आपका चैनल मतलब अच्छे मुद्दे को उठा रहा है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। इस चैनल मतलब बहुत लोग होते हैं नाच गाना वीडियो इस टाइप के फुअर लड़ाई झगड़ा शेयर करते हैं, ताकि उसको लाइक भी लोग करते हैं। इंडिया में हमारे इंडिया का कल्चर बिल्कुल ही अलग है, और न्यूज़ वाले लोग भी और पब्लिक भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देती है। एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे उठाने चाहिए, ताकि बच्चे भी देख करके उससे कुछ सीखें, नहीं कि नाच गाना लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो उनके दिमाग में भी यही आएगा। तो आपका चैनल इस चीज़ को मतलब फोकस किया, हमारे जो भी हमसे रिलेटेड है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बच्चों के लिए काफ़ी मतलब प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि हम भी कुछ लाइफ में करें, अपने मम्मी पापा का गांव का नाम रोशन करें। तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और सफलता का मूल मंत्र दे दिया युवाओं को। और मैं चाहूँगा सच में आप कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता आपके मुहाने पे खड़ी होगी। एक बार फिर मैं सुशील तिवारी सक्करपुर की सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ।